बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का खातून का हिजाब खींचने को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में मटिया महल से रुकन असेंबली आले मोहम्मद इकबाल की क़यादत में नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस दौरान नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। आले मोहम्मद इकबाल का कहना है कि अगर कोई सड़क छाप आदमी सड़क पर चलता हुआ कोई आदमी ऐसी हरकत करता तो समझ में आता, लेकिन प्रदेश के चीफ की ये छिचोरी हरकत और उसके बावजूद अब तक किसी तरह की कोई माफी न मांगना अपने आप में सबूत है कि इन लोगों की जहनियत क्या है। अगर बिहार के वजीर आला की तरफ से कोई माफीनामा नहीं आया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत इस तरह सरेआम नीलाम नहीं होने देंगे। मुझे ये बताइए, जो आज ये लोग बीजेपी वाले एनडीए वाले कि मुस्लिम बहन बेटी का मामला लेके आ रहे हैं, क्या इसका मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी पहना जाता है, दलित कम्युनिटी में भी पहना जाता है? ये पल्लू का मामला हो या आपके सर पे दुपट्टे का मामला हो, चाहे ये हिजाब का मामला नहीं है, ये देश की बहन बेटी का मामला है। आज इस्लाम धर्म में पर्दा सबसे अव्वल माना जाता है, घूंघट का एहतराम किया जाता है, हर मजहब में घूंघट होता है। मगर क्या ये विरोध क्रिश्चियन कम्युनिटी में मदर टेरेसा का भी करेंगे? मदर टेरेसा ने हमेशा हिजाब में रही है, तो इसका मतलब ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी खिलाफ है। आज आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 आर्टिकल 14 आपको पूरा राइट देता है, आप क्या पहनो, क्या खाओ, अपने मुल्क में कैसे रहो। साथ इस वक्त विधायक आले मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं। आले, आप लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया है, क्या डिमांड थी आप लोगों की? जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री के जो चीज़ें निकल कर आई सामने, जो वीडियो वायरल हुआ। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने बहुत ओछी हरकत करी है। एक आम नागरिक पे भी वो चीज़ सूट नहीं होती। एक अगर किसी स्टेट का कोई बैड कैरेक्टर होता बंदा है ना, अगर वो ऐसी हरकत करे तो समझ में भी आए। ये बैड मुख्यमंत्री है। 10 बार के मुख्यमंत्री अपनी उम्र का ख्याल रखें, लिहाज रखें, और ऐसी ओछी सियासत, ऐसी ओछी हरकत करना आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बिहार का नाम बदनाम करने की प्रयास किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये देखिए कि घी वाला काम करते हैं उनके नेता गिरिराज सिंह और संजय निषाद जैसे लोग, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर। इसमें क्या कहेंगे? क्या पूरी बीजेपी की मानसिकता यही है? इस तरीके से आप एक तरफ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हो, नारी शक्तिकरण की बात करते हो, और दूसरी तरफ एक राज्य का मुख्यमंत्री एक ऐसी ओछी हरकत करता है और उसके बाद माफ़ी तक नहीं मांगता। आज 7-8 दिन बाद हमने विरोध प्रदर्शन क्यों किया है? ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि आज उसके कान में जूं भी नहीं रेंग रही है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आज जो बिहार के मुख्यमंत्री ने करा है, अगर बिहार का कोई एक नागरिक, आम लड़का, कोई छिचोरा, सड़क छाप, कोई रास्ते का चलता हुआ इंसान ऐसी हरकत करेगा तो वो कहेगा मैं किस बात की शर्मिंदगी, किस बात की माफी मांगूं? जब मेरा मुख्यमंत्री ऐसी हरकत कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। जब मुख्यमंत्री को सजा नहीं है तो आम नागरिक को भी सजा नहीं मिल पाएगी। आप लोग थाने आए थे, क्या कुछ मेमोरेंडम दिया? देखिए, मेमोरेंडम देने नहीं आए थे। पुलिस ने हमको वहाँ पर डिटेन किया और दरियागंज थाने लेके आए। हमारी मांग ये थी कि हम तुर्कमान गेट से बिहार भवन जाना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने हमको वहाँ पर रोका, बिहार भवन जाने की हमें परमिशन नहीं दी। दिल्ली पुलिस ने हमें डिटेन किया। डिटेन करने के बाद यहाँ थाने लेके आ गई और हमें यहाँ पे फिर कुछ टाइम बाद यहाँ से डिटेन करके छोड़ा गया। आप लोगों को रिलीज कर, अब यहाँ से हमको रिलीज़ किया गया। आज हमको डिटेन किया जा रहा है जो महिलाओं के अपमान को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। जिसने अपमान किया वो अपने बंगले पे बिहार के अंदर बैठे हुए, पटना के अंदर ऐश कर रहे हैं। कोई FIR कंप्लेंट वगैरह? FIR पूरे देश में हो रही है, हर स्टेट के अंदर FIR हुई है। और FIR होने के बावजूद कितनी FIR हो गई हैं। FIR तो छोड़िए, वहाँ पर उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता मुख्यमंत्री से। सरकार उनकी, ताना बाना सब उनका, प्रशासन उनका, शासन उनका। आज कम से कम बहन बेटियों को लगना तो चाहिए कि जो आज विरोध प्रदर्शन हमारे ऊपर जो अपमान किया गया, हमारा जो अपमान किया गया है, उसको लेकर हमारे भाई खड़े तो हैं, हमारे साथी खड़े तो हैं। अगले कुछ दिनों में अगर कोई बयान नहीं आता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? और बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन होगा। लोकतंत्र ने हमको इजाज़त दी है, अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो हम उसका फुल जोर उसकी मजम्मत भी करेंगे, सड़कों पे आएंगे। बात यह गिरफ्तारी का हर चीज़ का मामला नहीं होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये गंदा काम किया है। हमसे बात करने साफ तौर पर जिस तरीके से आले मोहम्मद इकबाल बता रहे थे कि अगर आगे भी इस तरीके की हरकत होती है तो उसके खिलाफ और बड़ा आंदोलन जरूर छिड़ा जाएगा। वीडियो न्यूज़ सबशीष के साथ सैयद मुबशर, ज़ी मीडिया, दिल्ली।